आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में फ्रेंड्स। वन सेकेंड में एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी के साइंस का चैप्टर 5। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कि सामानों को कैसे सेपरेट किया जाए। तो देखते हैं। तो देयर आर मेनी इंस्टेंस, ऐसे बहुत सारे हम उदाहरण देखते हैं। व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस, जब हम इन जितने भी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, पदार्थों को देखते हैं, बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल, तो हम इन्हें कई बार क्या करते हैं, इनके मिक्सचर में से इनको सेपरेट करते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्ट्रेनर। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो चाय की पत्ती होती है उसको चलनी की सहायता से चाय से उसको अलग करते हैं। तो वाइल प्रिपेयरिंग टी, जब भी हम चाय बनाते हैं, जैसे यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है ना, ये देखो आप चाय की ये स्ट्रेनर से हम लोगों ने चाय को जब भी डालते हैं तो ये टी लीव्स अलग हो जाती है। चलिए, तो सेपरेटिंग टी लीव्स विथ स्ट्रेनर। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स, जो ग्रेन है वो अपने भूसे से अलग किया जाता है, अनाज अलग किया जाता है। वाइल हार्वेस्टिंग है ना, जब हार्वेस्टिंग करते हैं, जब उसे कटाई करते हैं तो उसको भूसे को अलग करते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर, जब भी दूध या दही को मथा जाता है तो उससे पानी को अलग कर दिया जाता है ना। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, जैसे चैप्टर हम 3 में भी देख चुके हैं, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कपास को लाते हैं, कॉटन को घर में लाते हैं, तो उससे सेपरेट करना पड़ता है ना उसको, जो सीड्स है उसको अलग करना पड़ता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, गिनिंग करते हैं ना, तो गिनिंग से वो क्या रहता है, वो धीरे धीरे वो फाइबर के फॉर्म में अलग हो जाता है। Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा। आप लोग जब भी दलिया या पोहा खाते हैं तो इफ़ यू फाउंड इट हैड चिलीज इन इट, यदि कभी आपको पता चला इसमें तो बहुत ज़्यादा कभी मिर्च हो गई, तो यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। तो आप खाने से पहले क्या करते हैं, वो जो मिर्ची रहती है ना उसको अलग कर लेते हैं। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज, यदि हो सकता है आपको एक पूरा बास्केट दिया गया हो मैंगो का एंड गुआवा, और उसमें कुछ अमरूद भी है, एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम, और बोला गया कि इसको अलग करो, तो यू वुड डू व्हाट यू वुड डू। तो आप क्या करोगे, तो उसको एक एक करके अलग करोगे। पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। तो आप क्या करोगे, एक एक अमरूद निकालोगे, उसको अलग रखते चले जाओगे। सीम्स इजी, ऐसा बहुत आसान लगता है, बट what if the materials we want to separate are such much smaller। लेकिन यदि वो जो प्रोडक्ट है जिसको हमको अलग करना बहुत छोटा हो, तो बहुत आसानी से ना दिखने वाला हो, तो तब ऐसे में क्या करोगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये दही को मथा जा रहा है ना, इससे मक्खन अलग हो जाता है। ठीक है, तो यदि मच स्मॉलर होगा तो देन मैंगो और गुआवा, यदि गुआवा से भी बहुत छोटा होगा, तो इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद अ सॉल्ट मिक्स्ड इन इट। यदि मान लेते हैं कि आपको एक मिक्सचर में रेत और नमक दोनों मिलाकर दिया, तो अब उसमें से हम इनको अलग कैसे करेंगे, इम्पॉसिबल, इसको हाथ से तो हम अलग नहीं कर सकते। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन और सैंड बाय हैंड, क्या आप कल्पना करो कि यदि हम इसमें से एक एक पार्ट यदि नमक का या रेत का अलग कैसे करोगे बाय हैंड से, तो हाथों से तो अलग नहीं कर सकते। बट व्हाई वुड यू नीड टू सेपरेट दिस सब्सटेंस लाइक दिस। अब पहले तो इनको अलग करने की जरूरत क्या है, व्हाट इज द इज व्हाट पहली वांट्स टू नो, यही तो पहली जानना चाहती है। तो वेरी मतलब बहुत सिंपल मैटर है कि अब हमें एक चीज में ईटेबल एक नॉन ईटेबल है, तो हमें क्या चाहिए, ईटेबल सब्सटेंस चाहिए, तो हमें तो चुनना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है, इन कॉलम फर्स्ट टेबल 5.1 में हम देखते हैं, आर गिवन फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। तो कुछ प्रोसेस दी गई सेपरेशन की। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज मेंशन्ड इन कॉलम 2, 3 एंड रिस्पेक्टिवली। तो दूसरे और जो तीसरे कॉलम में हमने क्या किए, कुछ उसमें मेथड दी गई है जिससे हम इजीली उनको कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 इज जम्बल्ड अप। ये जो दोनों कॉलम में जो दी गई है इंफॉर्मेशन, इसको हमने जंबल कर दिए हैं, तो आपको मैच करना है। कैन यू मैच ईच। चलिए अपन देखते हैं इसमें से मैच कौन सी करती है। तो पहला
सेपरेट द स्टोन फ्रॉम राइस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चावल में से स्टोन को अलग करना है, ठीक है। द पर्पस, अब बताओ इसका क्या यूज है। पर्पस टू, तो पर्पस क्या है, सबसे पहले तो हमें यदि चावल और स्टोन में से तो इनको अलग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू रिमूव ये तो हो नहीं सकता। अ, तो चलिए, तो इसमें क्या आएगा, ये जो पहला वाला है इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। तो पहला वाला है टू रिमूव द इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट। तो देखो अब इसमें से कंकड़ अलग करना पड़ेगा। इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है टू थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, इसमें से जो कंकड़ उसको अलग कर देंगे। अगला, चर्निंग द मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अब यदि हमें मिल्क को यदि मतना पड़ेगा जिससे हम बटर मक्खन निकालें, तो उसका पर्पस क्या होगा, तो उसका पर्पस होगा टू सेपरेट द टू डिफरेंट थिंग एंड यूजफुल कंपोनेंट। तो इसमें से दूध अलग हो जाएगा, बटर अलग हो जाएगी। इसका क्या यूज हो सकता है, तो इसका यूज होगा सिंपल, कि वी यूज बोथ कंपोनेंट, है ना, हम दोनों सब्सटेंस का यूज कर सकें, ठीक है। अब लास्ट वाला है कि सेपरेट टी एंड लीव्स। तो क्या मतलब, टू रिमूव द नॉन यूजफुल कंपोनेंट, हम दोनों को अलग कर लें, है ना, क्योंकि नॉन यूजफुल कोई चाय पत्ती तो हम खाने लायक होती नहीं है। और इसका यूज क्या होगा, थ्रो इट अवे द इम्प्योरिटीज, जो अशुद्ध चीजें उनको हम अलग कर दें। चलिए अगला देखते हैं इसमें क्या है, प्रोसेस विथ इट्स पर्पस द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज्ड। जो हमारा पर्पस है, कि उसे हम क्लीन करें और हम अ, क्या तरीका, कौन सा तरीका अपनाएंगे कि वो आसानी से सेपरेट हो जाए, वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। वी सी दैट, हम ये देखते हैं, बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस, इससे पहले कि किसी सब्सटेंस का यूज करो, वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस। कि हमें जो नुकसान देने वाले जो पदार्थ है या कोई उपयोगी चीज़ें, इनको हमें दोनों को अलग करना पड़ेगा। दैट मे बी मिक्सड विथ इट, जिसको हम आसानी से हो सकता है कि मिक्स किया गया हो। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट, कभी हम क्या यूजफुल कंपोनेंट का उपयोग करते हैं इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। देखें, द सब्सटेंस दैट टू बी सेपरेटेड मे बी पर्टिकुलर पार्टिकल और डिफरेंट साइज और मटेरियल्स। तो हमें क्या करना पड़ता है, कि जो सब्सटेंस को सेपरेट करना है तो उसके हमें देखना पड़ता है कि वो कितने साइज का है, उस आधार पर मटेरियल के साइज पर डिपेंड करता है कि हमें उसको कैसे सेपरेट करना है। दीज में भी सॉलिड, ये जो पार्टिकल है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, इवन गैस भी हो सकते हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट द सब्सटेंस, तो हम उसे कैसे सेपरेट करें मिक्स टुगेदर जो पहले से मिले हो, इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टी, यदि उनकी प्रॉपर्टी भी में काफ़ी डिफरेंस है तब। चलिए, मेथड ऑफ सेपरेशन, अब हम आज देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी मेथड हो सकती है सेपरेशन की। तो वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स टुगेदर। तो जो आपस में मिले हुए सब्सटेंस है उसको अलग करने के लिए सबसे पहले सिंपल मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बीइंग यूज्ड डे टू डे एक्टिविटी। देखो, इसमें से कुछ ऐसी मेथड है जो आप डेली रूटीन लाइफ में, जो पर डे आप घरों में यूज करते हैं ना। हैंड पिकिंग, पहला तो हाथ से उसको अलग करना। एक्टिविटी सेकंड, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। आप क्या करो, पहले एक कुछ अनाज का एक पैकेट लाओ जो कि आपने परचेस करके लाया हो, क्लासरूम में ले आओ। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आप उसे कागज पर उस अनाज को फैला दो। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑफ द सीड, क्या देखते हो वहां पर केवल एक ही टाइप का वहां पर ग्रेन है और पेपर। आर देयर पीस ऑफ स्टोन, की उसमें कुछ स्टोन भी है, पत्थर भी है, कुछ कचरा भी है, ब्रोकन ग्रेन, कुछ टूटे हुए दाने भी हैं, और पार्टिकल ऑफ एनी अदर ग्रेन नीड, हो सकता है कि उसमें दूसरे ग्रेन अनाज के भी दाने हो। नाउ रिमूव विथ योर हैंड, अब आप अपने हाथ से अलग करो पीस ऑफ स्टोन, हाथों से मतलब स्टोन को अलग कर लो, हस्क, थोड़ा बहुत जो धूल है मतलब उसको अलग कर लो, डस्ट पार्टिकल को अलग कर लो, एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट, और दूसरे दानों को भी हम अलग कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटी।
तो इस मेथड से हम थोड़ा बड़े आकार के जो पार्टिकल उसको अलग कर सकते हैं, लाइक पीस ऑफ डर्ट, यानी थोड़ा सा मिट्टी के टुकड़े हैं, स्टोन है, एंड हस्क है, एंड फ्रॉम व्हीट, यानी गेहूं से यदि हमें थोड़ा भूसा अलग करना है तो उसको हम अलग कर सकते हैं। राइस और पल्स, चाहे चावल को साफ करना हो चाहे दालों को साफ करना हो, क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। इस टाइप की जो इम्प्योरिटीज होती है वो ज़्यादा नहीं होती, तभी हम अलग करते हैं। इन सच सिचुएशन, इस स्थिति में वी फाइंड दैट, हम ये देखते हैं, हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। हैंड पिकिंग सबसे एक इजी मेथड है ना। अब देखते हैं ये जो पर्सन है ये इसमें से देखो हाथों से अलग अलग कर रहा है ना। ठीक है, अगली जो मेथड है दैट इज थ्रेसिंग, थ्रेस करना है ना। यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। आप लोगों ने देखा होगा जब फसल कटाई होती है तो फसल को, उसके बंडल को बांध के रख दिया जाता है ना, खेतों में छोड़ दिया जाता है। हार्वेस्टिंग द क्रॉप, जब फसल को हार्वेस्ट करना होता है, काटना होता है ना। स्टॉक्स आर ड्राइड इन अ सन, ये जो टुकड़े रहते हैं इसको धूप में सुखाया जाता है। बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, इससे पहले कि अनाज उससे अलग हो तो ये सूख जाता है, तो क्या है कि उससे आसानी से अलग हो जाता है। तो गीले वाले जो अनाज रहते हैं वो आसानी से अलग नहीं होते हैं ना, वो उस भूसा से चिपके रहते हैं। ईच स्टॉक्स हैज मेनी ग्रेन, एक बंडल में बहुत सारा जो ग्रेन होता है, अनाज होता है, सीड अटैच टू इट, और इससे बीज जुड़े होते हैं। इमेजिन, एक बार इमेजिन तो करो आप, नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन द हंड्रेड ऑफ बंडल स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। तो इसका मतलब आप एक बार इमेजिन करो कि ऐसे कई सौ से ज़्यादा जो बंडल है खेतों में पड़े होते हैं। इमेजिन करो, आप थोड़ा सा कल्पना भी करोगे तब, हाउ डज द फार्मर सेपरेट द ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक्स। ये जो बंडल पड़े हैं ना ये पौधों के, इसको हम इससे ग्रेन को कैसे अलग करेंगे? तो वन में वन में प्लग मैंगोज और गुआवा फ्रॉम द ट्री, एक व्यक्ति आसानी से आम को और या अमरूद को तो तोड़ सकता है, बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर देन द मैंगोज और गुआवा, लेकिन ये जो बीज है ये तो मैंगो और गुआवा से तो बहुत छोटे हैं। सो प्लगिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल, इसीलिए हाथों से तो हम इसको अलग नहीं कर सकते या तोड़ तोड़ के अलग नहीं कर सकते। सो हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक्स, तो अपने स्टॉक से उसको कैसे सेपरेट करेंगे? द पर्पस, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट द ग्रेन, ये ग्रेन को उस सेपरेट करने की जो प्रोसेस है स्टॉक से, इट इज कॉल्ड थ्रेसिंग, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग चलाना, ठीक है, काटना। तो इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स, तो उसमें जो स्टॉक्स को इतना पीटा जाता है जिससे कि वो जो ग्रेन है वो हस्क को या फिर स्टॉक्स को आसानी से छोड़ दे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ये इसको पीट रहा है ना, तो पीटने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ग्रेन अलग हो जाएगा। ठीक है, क्या है, समटाइम जो है थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलेट्स, कई बार क्या बैलों से भी ये काम किया जाता है कि बैलों को उसके ऊपर चला दिया जाता है तो उनके चलने से भी वो अलग हो जाता है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, बहुत ज़्यादा ग्रेन हो तो इसके लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है विनोइंग। ठीक है, विनोइंग का मतलब क्या रहता है, देखिए आप, एक्टिविटी थर्ड, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद अ डस्ट, सॉडस्ट एंड पाउडर ड्राई लीव्स। क्या करो आप, कभी रेत में या तो सूखी पत्तियां मिला दो या फिर कोई धूल के कण मिला दो। तो अब देखो ये विनोइंग में क्या करते हैं ना, विनोइंग का एक्चुअल मीनिंग होता है उड़ाना। हाँ, तो देखें, तो दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर, आप इसको प्लेट या न्यूज़पेपर में ले लो और लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, इसको अच्छी तरह से देखो। कैन यू टू डिफरेंट कंपोनेंट मेड आउट इजिली, क्या इससे हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें अब आसानी से अलग कर सकते हैं? तो आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ टू कंपोनेंट सिमिलर, क्या दोनों के साइज सेम है? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग, क्या इन्हें हम हाथ से अलग कर सकते हैं? शायद नहीं। ठीक है,
तो नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड। अब आप ऐसा करो, आपके जो मिक्सचर को एक ग्राउंड में ले आओ, है ना, खुले ग्राउंड में, एंड स्टैंड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म, और एक ऊंचे स्थान पर जाकर खड़े हो जाओ। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर, इसको कागज या प्लेट में ले लो, एंड होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर। अब हाथ में वो प्लेट को या शीट ऑफ पेपर को ले लो जिसमें वो मिक्सचर रखा हुआ है। एट योर शोल्डर हाइट, और थोड़ा सा ऊंचा कर लो ताकि वो अपने कंधे से ऊपर चला जाए। टिल्ट इट स्लाइटली, थोड़ा सा इसको झुकाओ, सो दैट द मिक्सचर स्लाइडली स्लाइड आउट स्लोली, जिससे वो जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगे। चले, तो व्हाट हैपेंड, क्या होता है, डू बोथ कंपोनेंट एंड सैंड एंड सॉडस्ट, तो आपने क्या देखा, तो क्या दोनों कंपोनेंट रेत और जो भूसा है वो फॉल एट द सेम प्लेस, क्या वो दोनों एक ही जगह गिरेंगे। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, क्या ऐसा कोई भी कंपोनेंट है जो थोड़ा दूर तक चला जाता है। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट, क्या ये जो हवा है ये इसको अलग अलग करने में मतलब मैनेज कर पाती है टू कंपोनेंटों को। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो कभी भी ब्लोइंग एयर से किसी कंपोनेंट को, हल्के कंपोनेंट को अलग अलग करना विनोइंग कहलाता है, ठीक है। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं निष्पावन, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं विनोइंग। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट द हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड। तो विंड के द्वारा इसमें हेवियर और लाइटर पार्ट को अलग किया जाता है बाय ब्लोइंग एयर, ठीक है, ताकि हवा चलती रहे, है ना, उससे ये अलग अलग हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ये जो महिला है ये ऐसा गिरा रही है, तो ये देखो ये उड़ के दूर हो जाएगा, एक ढेरिया बन जाएगा, एक ढेरिया बन जाएगा। तो ये विनोइंग हो गया, ठीक है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर, तो किसान ज़्यादातर यही मेथड यूज करते हैं टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल, भूसे को अलग करने के लिए, फ्रॉम हेवियर सीड ऑफ ग्रेन, और इससे बीज अलग हो जाते हैं, दाने अलग हो जाते हैं, ठीक है। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड, जो हस्क पार्टिकल है वो एयर से तो अलग हो जाते हैं। द सीड ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड फ्रॉम अ हीप नियर प्लेटफॉर्म और विनोइंग, तो वो एक नया ढेर बना लेते हैं और जो भूसे का ढेर अलग हो जाता है, ठीक है। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मेनी पर्पस एज द फॉडर फॉर कैटल। ये जो है हम लोग इसका बहुत सारे उपयोग होते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जो चारा है, वो जो भूसा निकलता है वो गाय बैल के लिए काम आ जाता है, मवेशियों के लिए, और दाना हमारे उपयोग में आ जाता है ना। चलिए, जो नेक्स्ट इसमें प्रोसेस है वो है शीविंग। तो शीविंग क्या होता है, समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर। कई बार क्या होता है कि हम आटे की कोई डिश बना रहे होते हैं ना, वी नीड टू रिमूव द इम्प्योरिटी, तो उसमें से हमको क्या करना पड़ता है, इम्प्योरिटी को अलग करना पड़ता है, एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट, और उसमें से उसको अलग करना है। तो जब भी ब्रान मतलब जो चोकर वगैरह उसको अलग करना हो, तो व्हाट डू वी डू, तो हम क्या करते हैं, वी यूज अ शीव, तो हम क्या करते हैं, एक छलनी का उपयोग करते हैं, एंड पोर द फ्लोर इनटू इट, और उसमें इसको पूरा भर देते हैं, है ना। शीविंग शीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द शीव। तो वो छलनी के जो बारीक बारीक छेद होते हैं उसमें से क्या होता है कि फ्लोर वगैरह तो निकल जाता है, वाइल बिगर फ्लोर निकलने के बाद, वाइल बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव, लेकिन जो बड़ी इम्प्योरिटीज रहती है वो सीव में ही रह जाती है, ठीक है। तो इन अ फ्लोर मिल, जब आटा चक्की होती है, इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट, तो उस मिल में से जो पत्थर है या जो भूसा है वो तो हम अलग कर देते हैं बिफोर ग्राइंडिंग इट, इससे पहले कि हम उसे पीसें। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज poured ऑन अ स्लैंटिंग sieve। जनरली क्या रहता है, हम कई बार कैसे अलग करते हैं ऐसा भी, जो एक बड़ा जो कट्टा होता है ना गेहूं वगैरह जो अनाज का, हम उसको क्या कर सकते हैं, एक तिरछी वाली एक क्या होती है, शीविंग मशीन होती है इस तरह की, आपने देखे होंगे, यहाँ पर इस तरह से यहाँ से घूमती रहती है वो, तो ये स्लैंटली शीविंग मशीन होती है ना।
तो इसमें से इसको डाल देते हैं, तो इसमें क्या होता है, स्लाइंटली सीव मशीन में से जब डालेंगे तो द शीविंग रिमूव द पीस ऑफ स्टोन, तो पत्थर अलग हो जाता है। स्टॉक्स एंड हस्क दैट मे बी स्टिल रिमेन विद द व्हीट, लेकिन उसमें से जो भूसा वगैरह रहता है थोड़ी बहुत अमाउंट में उसी में रह जाता है। आफ्टर थ्रेसिंग और विनोइंग, चाहे आपने थ्रेसिंग कर लिया हो और विनोइंग कर लिया हो तब भी ये रह जाता है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें ये सीविंग करना पड़ रहा है। ये देखो, ये सीव यूज किया गया है ना यहाँ पर, ये क्या कहलाता है, शीव कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कहता है कि यू में हैव आल्सो नोटिस सिमिलर सीव, और ऐसे आपने जो चलनी देखे होंगे बीइंग यूज्ड एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पे कोई निर्माण कार्य होता है तो वहाँ पे भी आपने इस टाइप की शीविंग मशीन को देखे होंगे। देखिए आपने ये वाली, ये भी एक चलनी के टाइप है ना। तो यहाँ पर ये देखो, रेत के पार्टिकल डाल देते हैं तो यहाँ से पत्थर, बड़े बड़े पत्थर सब अलग हो जाते हैं। ठीक, टू सेपरेट द पेबल्स, यानी इससे पेबल यानी पत्थरों को अलग कर दिया जाता है रेत से, है ना, रेती से, एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड। ठीक, चलिए एक्टिविटी 4 क्या कहती है, ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। आप क्या करो, एक सबसे पहले छलनी ले लो और थोड़ी सी मात्रा में आटा ले लो, है ना, घर से। टू द क्लास सीव फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटी इन इट, और ताकि हम उससे क्या कर सकते हैं, किसी भी इम्प्योरिटी को अलग कर सके। नाउ मेक द फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीस। अब चॉक का क्या करो, एक अच्छा बारीक जो है, एक आ, उसको पहले चॉक को फाइन कर लो ना, पाउडर में बना लो, और मैं मिक्स इट विथ फ्लोर, अब उसको आटे के साथ मिला दो। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चाक बाय शीविंग। अब ये बताओ कि चाक पाउडर को और आटे को हम अब क्या इसी मेथड से अलग कर सकते हैं? तो ऐसा तो नहीं लगता है ना। तो शीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज, या जब इम्प्योरिटी यानी जो उसमें गंदगी मिली है और जिसको हमें अलग करना हो, सेपरेट करना यूजफुल, तो अनाज और कंकड़ मान लो, ये दोनों सेम साइज के नहीं होने चाहिए, वरना ये जो सीविंग मेथड है काम नहीं देगी। ठीक है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। चलो, समटाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट, कई बार क्या होता है कि हम कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोइंग और हैंड पिकिंग, ना तो हम विनोइंग से कर सकते हैं, ना हैंड पिकिंग, ना तो हाथों से और ना चलनी से, है ना, इसको हम अलग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ना हम उड़ाकर अलग कर पा रहे हैं। तो हैंड पिकिंग यानी हाथ से चुनना, विनोइंग यानी उड़ाकर उसे अलग करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मान लेते हैं देयर में भी लाइटर इम्प्योरिटी, एक कुछ हल्की भी इम्प्योरिटी है, लाइक डस्ट और सॉइल, जैसे कि धूल और मिट्टी, है ना, पार्टिकल इन राइस जो कि रेत में मिली है, इन पल्सेस दालों में भी मिली है। हाउ आर सच इम्प्योरिटी सेपरेटेड, तो ऐसी इम्प्योरिटी को कैसे अलग करेंगे फ्रॉम राइस और पल्स बिफोर कुकिंग, इससे पहले कि हम वो चावल को या दाल को पका के खाएं तो हमें इसे कैसे अलग करना पड़ेगा। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वाश्ड, तो जो मतलब जो चावल है, जो दाल है, इसके ऊपर इसको हम क्या, खाना पकाने से पहले इसको धो लेते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, जब भी तुम इसमें पानी डालोगे, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल, तो इम्प्योरिटी जो होती है वो जैसे कि डस्ट और जो सॉइल है वो गेट सेपरेटेड, वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल जो इसको अलग करने के लिए, दीज इम्प्योरिटी गेट इनटू द वाटर, जो इम्प्योरिटी रहती है वो पानी में, वाटर में क्या हो जाती है, वो डिजॉल्व हो जाती है ना, विच बिकम्स अ लिटिल मडी, जिससे वो पानी क्या हो जाता है, थोड़ा सा मडी हो जाता है ना। सो व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, तो नीचे बॉटम पे बर्तन के बॉटम पे क्या डूब जाएगा, क्या बैठेगा, राइस और डस्ट, चावल बैठेगा या डस्ट बैठेगा। तो जनरली क्या रहता है, हेवी राइस जो रहता है वो नीचे बैठ जाता है ना, डस्ट ऊपर आ जाती है। वाई,
क्योंकि सिंपल है, हेवी चीज हमेशा नीचे बॉटम पे जाएगी। हैव यू सीन दैट दिस वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। हल्का सा यदि हम इसको नीचे की ओर तिरछा गिराएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें से जो डर्टी वाटर है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। When the heavier component in a mixture settle after water is added to it। अच्छा, heavier component का क्या होता है, जब इसको हम और इसमें मिक्सचर जब सेटल हो जाता है और इसमें वाटर को जब मिलाएंगे तब तो पानी मिलाकर जो हेवी पार्टिकल को अलग करना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। वेन द वाटर इज रिमूव्ड, जिसमें जो डर्टी वाटर है वो अलग हो जाता है ना विद द डस्ट, उसमें डस्ट मिक्स होकर अलग हो जाती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेटेंशन। तो डिकेटेंशन, तो ये जो डिकेटेंशन है इसमें क्या रहता है, सेडिमेंटेशन है नीचे बैठ जाना और डिकेटेंशन है उसको अलग कर देना है ना तिरछा करके। लेट अस फाइंड फ्यू अदर मिक्सचर। चलो अपन कुछ दूसरे मिक्सचर देखते हैं दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू द सेडिमेंटेशन एंड डिकेटेंशन। तो द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। जब कभी दो लिक्विड को भी सेपरेट करना हो तो उसके लिए भी हम सेम जो है प्रिंसिपल यूज करते हैं। डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, लेकिन वो दोनों पूरी तरह से अपने में मिक्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर, ये जबकि देखो ऑयल और वाटर जो है आपस में मिक्स तो होते नहीं है, कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। तो उसको भी हम ये डिकेंटेशन से हम अलग कर सकते हैं। पहले सेडिमेंटेशन करेंगे फिर उसका डिकेंटेशन करेंगे। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, यदि हम ऐसे मिक्सचर को थोड़ी देर तक शांत इन्हें रखा रहने दे, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर, तो इससे दो लेयर बन जाती है। Component and that form at the top layer can be separated by decantation। तो इस तरह से टॉप लेयर को थोड़ा सा हल्का सा गिरा के बाहर निकाल देंगे, तो ये जो है डिकेंटेशन एक प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड। चलिए अब हम एक जो सॉलिड के जो मिक्सचर को हम कंसीडर करते हैं लिक्विड। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, जब भी हम चाय बनाते हैं, व्हाट डू वी डू टू रिमूव दिस टी लीव्स। तो हम ये टी लीव्स क्यों अलग करते हैं, ट्राई डिकेंटेशन। तो इसके लिए क्या डिकेंटेशन की प्रोसेस करके देखें, इट हेल्प अ लिटिल, थोड़ा बहुत मदद करती है। बट डू यू स्टिल गेट फ्यू लीव्स इन योर टी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ टी लीव्स जो है पत्तियां हैं जो आपके चाय में रह जाती है। नाउ पोर द टी थ्रू द स्ट्रेनर। अब क्या करो, पूरी जो पत्तियां हैं जो आपने चाय है उसको एक स्ट्रेनर में चलनी में भर दो। देखो ये मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर ये पानी की और तेल की दो अलग अलग परतें, एक को अपन गिराएंगे तो दूसरे से ये निकल जाएगी ना, ये है डिकेंटेशन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस पे वो जो मतलब जैसे आप स्ट्रेनर में भरोगे, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, पूरी पत्ती क्या रह जाएगा, चलनी के ऊपर रह जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर। अब आप बताओ कि इन दोनों में से कौन सी मेथड ज़्यादा बेस्ट थी। तो डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, तो निश्चित रूप से फिल्ट्रेशन से ज़्यादा बेहतर है। तो लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज। अब पानी पर अपन यदि एग्जांपल कंसीडर करें, तो डू ऑल ऑफ अस एट ऑल द टाइम, हम में से हर कोई ये काम करता है, गेट से वाटर टू ड्रिंक, हम में से हर कोई साफ पानी को पीता है। समटाइम वाटर सप्लाइड थ्रू द टैप्स में बी मडी। कई बार क्या होता है, जो हमारे नल में पानी आता है वो टैप से जो पानी आता है वो मडी रहता है, गंदा रहता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड और रिवर में ऑल्सो भी मडी। जो नदियों से पानी लाते हैं, तालाबों से पानी लाते हैं, वो भी कई बार गंदा रहता है, स्पेशली आफ्टर रेन, जब भी बरसात हो जाती है उसके बाद। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन। तो क्या इसमें से हम कोई मेथड का यूज कर सकते हैं मड को अलग करने के लिए, टू रिमूव द insoluble impurity like soil from water। तो इसमें से जो सॉइल को अलग करना हो ड्रिंकिंग वाटर में से, तो हम इस तरह की मेथड यूज कर सकते हैं, जिससे मड क्या रह जाएगी, नीचे बढ़ जाएगी। फिफ्थ एक्टिविटी, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और रिवर। अब ऐसा करो, नदी या तालाब में से कुछ पानी लेकर आओ। इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल, यदि ऐसा ना हो, नहीं मिल पा रहा हो, तो ऐसा करो, मिक्स सम सॉइल टू द वाटर इन अ ग्लास। ऐसा करो, एक ग्लास पानी में आप उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला दो, ठीक है। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, और आधा घंटे के लिए उसे छोड़ दो। तो क्या होगा,
ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली, जब भी हम पानी को देखेंगे, एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, और तुम्हारा ऑब्जर्वेशन को यदि तुम नोट करोगे, डज सम ऑयल सब सॉइल सेटल इन द बॉटम, तो देखोगे कि उसके बॉटम में कुछ मिट्टी जो है वो सेटल हो जाती है वाटर। वाई, क्यों बढ़ जाती है? वाई विल यू कॉल दिस प्रोसेस, और व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? नीचे बढ़ जाना तो सेडिमेंटेशन होता है, अलग करना तो डिकेंटेशन होता है ना। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, अब उसको हल्का सा तिरछा करो। गेट द वाटर ऑन द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, और ऊपर का जो पानी है उसको दूसरे बर्तन में, ग्लास में ले लो। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को आप क्या नाम दोगे? तो इज द वाटर इन द सेकंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, तो क्या दूसरे ग्लास में जो पानी गया है क्या अभी भी वो मडी वाटर है या ब्राउन वाटर है, क्या है वो? नाउ फिल्टर इट, अब इसको साफ कर लो। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, और यही काम क्या चाय पत्ती थी वो भी कर पाती है क्या? इसके साथ भी, चलने के साथ भी हो सकता है। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर, अब चलो वाटर को फिल्टर करते हैं थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ, यदि कपड़े से भी इसको छानने का प्रयास करें। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ, यदि कपड़े से छानेंगे तो स्मॉलर होल्स और रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स, तो कपड़ों के बीच में क्या रहता है कि पतले पतले छोटे छोटे होल्स रह जाते हैं। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अर्लियर, तो इनका भी उपयोग हम फिल्टर के लिए कर सकते हैं यदि ज़्यादा बड़े मतलब ज़्यादा छोटी इम्प्योरिटी ना हो तो। देखें इफ द वाटर इज स्टिल मडी, यदि अभी भी पानी गंदा है तो इम्प्योरिटी कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर, तो उसको फिल्टर से हम अलग कर सकते हैं। हैज़ इवन स्मॉलर पोर, जिसमें इससे भी छोटे छेद होते हैं, ठीक है। A filter paper is one such filter that has a very fine pore in it. फिल्टर पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत पतले पतले छिद्र होते हैं। So that the step involved in the using फिल्टर पेपर, तो क्या हम इसको फिल्टर पेपर की सहायता से अलग करें, ठीक है। फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, आप ऐसा करो कोन यानी शंकु के आकार में इस को फिल्टर पेपर को पहले मोड़ लो। ऑन अ फनल, एक फनल के अंदर रख दो। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, अब क्या करो इसको फिल्टर पेपर पर उसको भर दो, है ना। द सॉलिड पार्टिकल इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट, सॉलिड पार्टिकल तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे, एंड रिमेन इन द फिल्टर, और फिल्टर में ही रह जाएंगे। ये देखो यहाँ पर, ये पहले था, इसको डबल फोल्ड किया, तीन फोल्ड किया, कोन बन गया, इसको अब इसमें से फिल्टर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड एंड सॉलिड पार्टिकल ऑफ पल्प, तो जब भी हम कोई फ्रूट का रस पीते हैं यानी, तो उसको सबसे पहले उसमें क्या बहुत सारा सीड भी रहता है, सॉलिड पार्टिकल रहता है, जो पल्प बचा रहता है ना, पल्प जो सूखा मटेरियल, तो उसको हमको पहले क्या करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है, छानना पड़ता है, तभी तो हम उसका जूस पी सकेंगे। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटेज कॉटेज चीज इन द आवर होम, तो जब भी हम पनीर निकाल बनाते हैं तो क्या करते हैं, दूध में हम क्या करते हैं, नींबू का रस वगैरह मिलाकर फिर उसको हम क्या कपड़े में डालकर उसको छान लेते हैं ना, तो ये पनीर बन जाता है, तो ये भी एक प्रकार फिल्टर है। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर, आपने अक्सर ये देखा होगा कि घर में पनीर कैसे बनाते हैं। फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क, इसमें से कुछ जो है लेमन जूस है वो मिल्क में मिला देते हैं। एज इट बॉयल, और जब इसको गर्म करते हैं, दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड पनीर, तो ये ऐसा करने से क्या होता है, पनीर का सॉलिड पार्टिकल बच जाता है एंड लिक्विड, और एक लिक्विड भी बच जाता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टर द मिक्सचर थ्रो अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर, तो इस तरह से एक पतले कपड़े से या चलनी से भी हम इस पनीर को हम अलग कर सकते हैं। अगली मेथड है एवोपरेशन। अगले एक्टिविटी 6 में देखते हैं, हीट द बीकर कंटेनिंग सम वाटर, एक बीकर जिसमें पानी भरा उसको हीट करो। अलाउ द वाटर टू बॉयल, आप इतना गर्म करो कि पानी उबलने लगे। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग, यदि तुम गर्म करते रहोगे तो वुड द वाटर टर्न इनटू द स्टीम, तो धीरे धीरे पानी क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे ये दिख रहा है, ये देखो ये गर्म हो रहा है तो पानी धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है ना।
एंड डिसअपियर कम्प्लीटली, और धीरे धीरे क्या होगा, अंत में पूरी वो पानी उड़ जाता है। नाउ एड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट, अब इसमें 2 चम्मच नमक डालो। वाटर इन अनदर बीकर, अब दूसरे जो बीकर में पानी ले, और एंड स्टेयर इट वेल, और इसको अच्छी तरह से स्टेयर करो। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, तो आपने क्या देखा कि क्या कलर, वो जो वाटर कलर है उसमें कोई चेंज आया है क्या? ठीक है। तो कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर, क्या उसमें जो बीकर के अंदर कोई सब्सटेंस कुछ जमा हुआ दिखता है? आफ्टर स्टीयरिंग, तो हम अच्छी तरह से स्टीयर करते हैं, घुमाते हैं। तो हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट, ध्यान देना। तो अब बीकर को अपन क्या करो, हीट करो। सॉल्ट एंड वाटर दोनों जिसमें है, ठीक है। लेट अस वाटर बॉयल अवे, अब पानी को उबलने के बाद उसको बाहर जाने दे। व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर, लास्ट में बीकर में क्या बचेगा? इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन, इस एक्टिविटी में हम एवोपरेशन मेथड कहते हैं इसे, ठीक है। टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, मतलब जिसमें वाटर और सॉल्ट को हम अलग अलग कर दें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल में ये जो मिक्सचर है वो एवोपरेशन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन, ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया जाता है उसको एवोपरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली, जो एवोपरेशन की प्रोसेस है वो कंटिन्यूस हो जाती है वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट, जहाँ पर भी पानी अवेलेबल है ना। वेयर डू यू थिंक, कहाँ पर आप सोचते हो सॉल्ट कम फ्रॉम, बताओ सॉल्ट कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट मिक्स इन इट, जो समुद्र में बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट, और उसमें से एक जो सॉल्ट है वो भी है जो हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड है ना, सॉल्ट कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। तो वेन सी वाटर इज सोलोड अलाउड, जब भी सी वाटर को हम अलाउ करते हैं टू स्टैंड इन अ सैलो पिट्स, जब छोटे छोटे गड्ढों में इसको क्या कर देते, ज़्यादा गहरे नहीं होते, इन गड्ढों में सागर के पानी को हम क्या कर देते, भर देते हैं। वाटर गेट हीटेड बाय सनलाइट, और क्या करते हैं, सनलाइट से इसको हीट करते हैं ना। स्लोली द टर्न इनटू द वाटर वेपर, तो पानी क्या हो जाता है कि मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दीज एवोपरेशन इन फ्यू डेज, कुछ दिन पहले जो था, द कुछ दिन पहले द वाटर एवोपरेट कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट, जब पानी को हमने देखे तो पूरा एवोपरेट हो गया और उसमें पीछे क्या छोड़ दिया, हमने सॉल्ट छोड़ दिया। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ए सॉल्ट, तो हमको उस दिन नमक मिल गया बाय फर्दर प्योरिफिकेशन, हमने जब उसका प्रैक्टिकल किए तो ये हमें आसानी से मिल गया। तो देखो यहाँ पर ये जो है समुद्र है, यहाँ पर ये छोटे छोटे पिट्स किए गए हैं ना, और इनमें भर देंगे, ये धीरे धीरे ऑपरेशन होगा और यहाँ पर ये सॉल्ट रह गया। यूज ऑफ सम मोर देन वन मेथड टू सेपरेशन, अब सेपरेशन की दूसरी भी मेथड्स हैं। वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर, तो हम देखते हैं कुछ और भी मेथड्स हैं। ऑफन वी वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस, एक मेथड पर्याप्त नहीं होती उसको सेपरेट करने के लिए। प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, जो मिक्सचर में प्रेजेंट है। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड, तो हमें इससे ज़्यादा मेथड यूज़ करनी पड़ती है। एक्टिविटी 7 देखते हैं। टेक आउट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, कभी रेत और नमक का जो हम एक मिक्सचर लेते हैं। हाउ विल यू सेपरेट दिस, अब बताओ इन दोनों को कैसे अलग करेंगे। वी ऑलरेडी सॉ हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड, अब बताओ इसको हम हैंड पिकिंग से, हाथ से अलग तो कर नहीं सकते, दोनों बारीक हैं। फॉर सेपरेटिंग दिस, तो कीप द मिक्सचर इन अ बीकर, एक बीकर में इन दोनों मिक्सचर को लो। एंड सम वाटर टू दिस, इसमें कुछ पानी भरो। लीव द बीकर असाइड फ्रॉम सम टाइम, अब बीकर को कुछ देर के लिए छोड़ दो। डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन द बॉटम, धीरे धीरे आप देखोगे क्या कि रेत नीचे बैठ गई। एंड सैंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, अब रेत को तो डिकेंटेशन से हम अलग कर सकते हैं ना, और फिल्ट्रेशन या फिल्टर भी कर सकते हैं। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन, अब जो बना हुआ निश्चय यानी डिकेंटेड जो छना हुआ है उसमें क्या है, उसमें शुगर है और क्या। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन सॉल्ट विच वाज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग, तो इसमें अब वही सब्सटेंस होगा जो हमने पहले मिलाया था ना। नाउ वी नीड टू सेपरेट द सॉल्ट एंड वाटर, अब पानी और सॉल्ट को अलग करो।
द डिकेंटेड लिक्विड, जिसमें मतलब डिकेंटेड लिक्विड से, तो ट्रांसफर द लिक्विड इनटू द नेटल। अब उसमें क्या करो, एक नेटल में जो पानी वानी भरने की छोटी सी, ये नेटल बोलते हैं इसको, है ना, इन नेटल में आप भर दो। ठीक है, तो देखते हैं, एंड क्लोज इट्स लिड, अब इसको क्लोज कर लो। हीट द केटल फॉर सम टाइम, अब केटल को क्या है, थोड़ी देर तक हीट होने दो। डू यू नोटिस, क्या तुमने देखा कि स्टेम कमिंग आउट ऑफ द स्प्राउट द नेटल, जो उसके अंदर से जो क्या निकल रही है, मतलब स्टीम निकल रही है ना, भाप, वो चारों तरफ, नेटल के चारों तरफ फैल जा रही है। ठीक है, टेक अ मेटल प्लेट, और आप एक मेटल की प्लेट लो, सम आइस इन इट, और इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डालो, एंड होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ नेटल, और जहाँ से वो गैस निकल रही है उसके ऊपर उस टुकड़े को रखो। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखोगे, ऑल द वाटर इन द नेटल बॉइल्ड ऑफ, जब उसके अंदर का पानी पूरी तरह से उबलने लगेगा, उड़ जाएगा, व्हेन द स्टेम्स कम्स इन द कांटेक्ट विद द मेटल प्लेट, जब ये स्टेम है, जब मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आती है तो कूल विथ वाइस, तो उसमें चूंकि हमने आइस भरे थे तो वो ठंडी हो जाती है, तो इट कंडेंस्ड एंड फॉर्म लिक्विड वाटर, तो क्या होता है, ये कंडेंस हो जाती है, फिर से ये पानी बना लेती है ना। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व, तो ऐसा एक पानी का जो, द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, अब ये जो ड्रॉप्स देखते हो, वाटर ड्रॉप्स जो कि प्लेट के नीचे से आ रहा है, वर ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ स्टेम, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि स्टेम जो है ना, जो स्टीम है वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगी है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फ्रॉम इज कॉल्ड कंडेंसेशन, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, कंडेंसेशन है। ठीक है, डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स, क्या कभी तुमने वाटर की ड्रॉप्स देखी अंडर अ टेबल दैट हैज बीन यूज्ड टू कवर और वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज जस्ट बीन बॉइल्ड, तो जिसके मतलब जो दूध का बर्तन है जिसके ऊपर रखा गया था, तो आपने देखे क्या उसके अंदर भी क्या वाटर की ड्रॉप्स हैं, एंड आफ्टर ऑल द वाटर हैज एवोपरेट, और पानी के साथ तो क्या कुछ किया ही नहीं जा सकता, उसे तो क्या है, एवोपरेट होना ही होना है, और उसके बाद कुछ बचेगा क्या, तो नेटल में जरूर बचेगा। ठीक है, वी हैव द सेपरेटेड सॉल्ट, इसलिए हमें क्या है, सॉल्ट को सेपरेट करना चाहिए सैंड को, एंड वाटर यूजिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्ट को और वाटर को अलग कर सकते हैं ना। प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवोपरेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, डिकेंटेशन लेने क्या होता है, थोड़ा सा अच्छे से याद कर लें आप। डिकेंटेशन का मतलब होता है नीचे बैठकर ऊपर वाले भाग को अलग करना, फिल्ट्रेशन का मतलब कागज से छानना, एवोपरेशन का भी मतलब मैंने बता दिया कि उसमें पानी को क्या किया जाएगा, एवोपरेट किया जाएगा, तो जिससे कंडेंसेशन हो जाएगा ना, मतलब एवोपरेट है ना, उड़ना। ठीक है, और लास्ट है कंडेंसेशन है ना, उसका फिर से पानी बन जाना, है ना। ठीक है, अगला देखते हैं। पहली फेज प्रॉब्लम, पहली की एक समस्या समझ में नहीं आ रही, रिकवरिंग द सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड, कि वो किस तरह से मतलब जो सॉल्ट को अलग निकाल रहे हैं। शी हैज़ अ स्मॉल पैकेट ऑफ सॉल्ट इन ए स्मॉल, इन्हें मतलब प्रॉब्लम्स भी आती कई बार कि जब भी हम पानी को और सॉल्ट को अलग करते हैं तो वो प्रॉब्लम्स क्या आ जाती होगी, वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, amount of sand, she then tried to method suggested activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could cover only a small part of the salt. देखो वो ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि उसमें हमने थोड़ा सी मात्रा में ही सॉल्ट या नमक या शक्कर को मिलाया था। शी हैड टेकन, जो उसने ली थी। What could have gone wrong, अब बता इसमें से किसने गलत किया। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या वाटर में कोई भी सब्सटेंस कितनी अमाउंट में हम डिजोल्व कर सकते हैं क्या। चैप्टर 4 में हमने देखे, वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर, कई सब्सटेंस जो है वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, फॉर्म अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाते हैं। वी से हम ये कह सकते हैं कि दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में इजिली सॉल्युबल है। व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर दीज सब्सटेंस इन अ टू ए फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर,
क्या लगता है कि एक फिक्स क्वांटिटी में कोई भी सब्सटेंस पानी में घुलता है? एक्टिविटी 7, यू विल नीड अ बीकर और ए स्मॉल पेन। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक बीकर और एक पेन ले लो, ठीक है, स्पून, सॉल्ट, वाटर, चम्मच ले लो, नमक ले लो, पानी ले लो। पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर, अब उसमें 1 कप पानी डाल दो। एंड ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। अब उसमें क्या करो, 1 चम्मच नमक को मिलाओ, स्टीयर इट, उसको अच्छी तरह से मिलाओ अनटिल द सॉल्ट डिजोल्व कम्प्लीटली, जब तक वो पूरा अच्छी तरह से डिजोल्व नहीं हो जाता। अगेन ऐड अ स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट, फिर से इसमें 1 चम्मच मिलाओ एंड स्टीयर वेल, अच्छी तरह से मिला लो, गो ऑन एडिंग सॉल्ट, और उसको मिलाते जाओ 1 टीस्पून ऑफ एट अ टाइम एंड स्टीयर, और 1 चम्मच हमेशा उसमें मिलाते ही रहो एंड स्टीयर, और घुमाते रहो। आफ्टर एडिंग फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट, और कुछ स्पून मिलाने के बाद, डू यू फाइंड, आपको क्या लगता है, दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिजॉल्व, तो इसमें से कुछ जो सब्सटेंस है वो अनडिजॉल्व बना रहता है, एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर, और वो नीचे जम जाता है ना बॉटल के। तो इफ यस, यदि हाँ, दिस मीन नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व, अब इसका मतलब है कि अब हम इसमें और सॉल्ट नहीं डिजोल्व कर सकते। इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, जितना हमने वाटर लिया हुआ है अब उसमें और नहीं डिजोल्व कर सकते, ठीक है। द सॉल्यूशन इज नाउ कॉल्ड सेट टू बी सेचुरेटेड, अब इस जो सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। हेयर इज अ हिंट, एक बात है, एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग, कौन सी बात गलत हो गई थी। पहली, ट्राई टू रिकवर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, तो जब हम बड़ी मात्रा में हम जब सॉल्ट लेने निकालने जा रहे थे तो उससे गलती क्या हुई थी, मिक्स्ड विद द सैंड, जब उसमें रेत भी मिली थी। परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर देन द रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें सॉल्ट का जो अमाउंट था सैचुरेटेड सॉल्ट से सॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो रेत के साथ साथ वो भी बैठा था। तो इसको सॉल्व करने के लिए उसमें और ज़्यादा पानी मिलाना पड़ता है, ताकि जो नीचे बैठा था शुगर वो भी या सॉल्ट वो भी क्या हो जाए, घुल जाए, ठीक है, डिजोल्व हो जाए। चलिए अगला, यहाँ पर देखो, ये इसको चम्मच को स्टीयरिंग कर रहे हैं तो ये अलग सेपरेट हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट वुड रिमेन्ड मिक्सचर विद द सैंड कुड बी कुड नॉट बी रिकवर्ड, अच्छा, तो क्या बचा होगा, नीचे सैंड के साथ साथ नमक बचा होगा, है ना, सॉल्ट भी बचा होगा, जिसको हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। या रिकवर करना तो फिर से पानी मिलाओ। तो सी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो इसको दूर करने के लिए क्या करोगे आप, इसको और ज़्यादा इसमें पानी मिलाओगे ना। सपोज सी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, हो सकता है कि उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर ना मिला हो टू डिजोल्व ऑल द सॉल्ट टू इन द मिक्सचर, ताकि पूरे जो सॉल्ट है वो डिजोल्व हो सके इसमें। इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मैड टू डिजोल्व मोर सॉल्ट, क्या और कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है कि उसको हम बिना पानी मिलाए इसमें डिजोल्व और हो जाए, बिफोर द सॉल्यूशन गेट सेचुरेटेड, इससे पहले कि वो सेचुरेट हो। बिल्कुल सही, इसको हम गर्म कर सकते हैं, तो गर्म करने से भी क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ना, पानी ना मिलाना हो तो गर्म कर लो। चलिए लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहली आउट, तो हम देखते हैं कि पहली की हम क्या हेल्प करते हैं। तो एक्टिविटी 9 क्या कहती है, टेक सम वाटर इन द बीकर, एक बीकर में कुछ पानी लो एंड मिक्स सॉल्ट इन इट, और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी मिला दो। कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर सॉल्ट, ठीक है, अब देखते हैं कि ये और सॉल्ट नहीं डिजोल्व कर सकता। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट इन वाटर, तो इससे आपको पता चलेगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ना। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के उसमें थोड़ी सी मात्रा में कोई सॉल्ट डालो एंड हीट इट, और आप इसको गर्म करो। व्हाट डू यू फाइंड, तो आपको क्या लगा, व्हाट हैपन टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट, वो जो पानी में घुला नहीं है उसका क्या हुआ होगा, इन द बॉटम ऑफ द बीकर, यदि हम बॉटम में देखेंगे बीकर के तो इट डज इट डिजॉल्व, क्या ये पूरी तरह से घुल गया। नाउ इफ यस, यदि हाँ, तो कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन बाय हीटिंग, तो आप उससे ये भी बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा और भी सॉल्ट अभी मिला सकते हैं और इसको गर्म कर लो, ठीक है। लेट दीज हॉट सॉल्यूशन कूल,
तो जितने भी अब गर्म पानी है उसको ठंडा होने दो। एंड डज इट सॉल्ट एपियर टू बी सेटल्ड, और अब क्या देखते हैं कि सेटल जो नमक है वो क्या सेटल हो गया इन द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। तो दोबारा बीकर के बॉटम में अलग हो गया होगा। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट द लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द वाटर ऑन हीटिंग। जो सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो वाटर पर डिपेंड करेगी उस या उसको वर्किंग पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो डज वाटर डिजोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस, क्या वाटर में जितने भी डिफरेंट सब्सटेंस है क्या इक्वल अमाउंट में डिजोल्व होते हैं? लेट अस फाइंड आउट। चलो अपन एक एक्टिविटी करके देखते हैं। एक्टिविटी 10, टेक 2 ग्लास ऑफ पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर। तो आप क्या करो, 2 ग्लास लो, उसमें एक आधा आधा कप पानी डाल दो, ठीक है। ईच ऑफ देम एंड एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास, एक में 1 चम्मच नमक डालो एंड स्टर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व, और इतना मिलाओ कि उसमें क्या हो जाएगा, उसमें पूरी तरह से नमक डिजॉल्व हो जाए ना, घुल जाए। गो ऑन एडिंग सॉल्ट, और आप सॉल्ट को मिलाते रहो 1 टीस्पून एट अ टाइम एंड टिल द सॉल्यूशन सेचुरेट, जब तक कि सॉल्यूशन में और नमक घुलना बंद ना हो जाए। तो ऐसा सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, पर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून, और देखो कि ये कब तक घुलता जाता है, ऑफ सॉल्ट एंड दैट डिजॉल्व इन द वाटर, जो कि पानी में डिजॉल्व हो रहा है। इन टेबल 2.2 नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द शुगर। अब यही वाली एक्टिविटी को रिपीट करो, रिपीट दिस विद द अदर सब्सटेंस एंड दैट आर सोलुबल इन वाटर। अब दो दूसरा ऐसा सब्सटेंस लो जो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। व्हाट डू यू नोटिस, तुम्हें क्या दिखता है? डू यू फाइंड द वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट, क्या लगा तुम्हें कि डिफरेंट सब्सटेंस अलग अलग अमाउंट में वाटर में डिजॉल्व हो। 5.2 में यहाँ पर अपने को देखना है कि सॉल्ट कितने डिजॉल्व हुई, कितना इन्हें, मान लो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर 15 है, तो देखना पता चल जाएगा कि इसकी सॉल्युबिलिटी शक्कर के लिए, शुगर के लिए ज़्यादा है ना। तो देखें इसमें कि वी हैव डिस्कस फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस, हमने कुछ मेथड डिस्कस कर चुके हैं। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन द चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी, इसमें से कुछ की चर्चा जो है लेबोरेटरी में भी आप कर सकते हैं। वी आल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड बाय डिसॉल्विंग सब्सटेंस इन अ लिक्विड, कि हमने ये भी देखा कि सॉल्यूशन जो तैयार हुआ है उसमें से कोई सब्सटेंस को डिसॉल्व करके सब्सटेंस तैयार, एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। सॉल्यूशन इज यूज्ड टू बी सैचुरेटेड, एक सॉल्यूशन को हम सैचुरेट तब कहते हैं इफ कैन नॉट डिसॉल्व मोर देन सब्सटेंस इन इट, जब इसमें और ज़्यादा हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। चलो कीवर्ड देखते हैं। चर्निंग यानी होता है क्या, उसको मतनाना। कंडेंसेशन यानी क्या होता है, उसको संग्रहित करना ना, संघनन करना। डिकेंटेशन यानी क्या होता है, उसको डिकेंट करना है ना, मतलब रोकना। फिल्टरिंग करना। एवपोरेशन है उड़ जाना, ठीक है ना, पानी का भाप बन जाती। फिल्ट्रेशन है सफाई करना। हैंड पिकिंग यानी हाथ से उठा के अलग करना। सेचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें अब नहीं घुल सकता। सेडिमेंटेशन यानी मिट्टी वगैरह को नीचे बैठ जाना। सीविंग का मतलब रहता है बुनना, वो चलनी से बुनना, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब होता है ये सॉल्यूशन है। दीज थ्री देयर सॉरी थ्रेसिंग, थ्रेसिंग यानी काटना। विनोइंग, विनोइंग यानी क्या होता है, भूसे को उड़ाना, ठीक है। समरी क्या, हैंड पिकिंग, विनोइंग, स्टीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन आर सम ऑफ द मेथड। इनकी मीनिंग समझ लो। सबसे पहले हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना। विनोइंग यानी हवा में उड़ाना। सीविंग यानी चलनी में चलाना। सेडिमेंटेशन यानी नीचे बैठा देना। डिकेंटेशन यानी उसको हल्का सा क्या तिरछा कर देना। फिल्ट्रेशन यानी कुछ फिल्टर पेपर से छानना, ठीक है। husk and stone could be separated by the grain of hand picking, है ना। ये तो जो भूसा वगैरह है ये तो हैंड पिकिंग से भी अलग हो सकता है, या पत्थर भी अलग हो सकते हैं। हस्क इज सेपरेटेड आउट हेवियर शीट ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग, और यदि अनाज में यदि ज़्यादा भूसा है तो उसको आप कैसे विनोइंग करोगे। डिफरेंट इन साइज ऑफ पार्टिकल इन अ मिक्स यूटिलाइज, तो जो पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है कि हमें कैसे सेपरेट करना है बाय प्रोसेस ऑफ सीविंग या फिल्ट्रेशन, चाहे उसको सीव करना हो कि फिल्टर करना हो, ठीक है। तो इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड
जो सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है वो हेवियर पार्टिकल सेटल डाउन नीचे बढ़ जाएंगे, बॉटम वाले वो नीचे आ जाएंगे डाउन, और एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकंडेंसेशन। इस तरह से पानी से रेत को अलग कर सकते हैं, प्रोसेस को डिकंडेंसेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड। तो देखो फिल्ट्रेशन करके हम उसमें से इनसॉल्युबल जो पार्ट है सॉलिड हो उसको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। एवापोरेशन इज द प्रोसेस which is liquid get converted its वेपर। तो एवोपरेशन में क्या रहता है कि कोई भी लिक्विड को मतलब ऑटोमेटिक हीट करो तो वो ऊपर उड़ जाता है ना, एवोपरेट हो जाता है। एवोपरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सॉलिड डिजॉल्व इन ए लिक्विड। तो एवोपरेशन से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड में जो सॉलिड पार्टिकल मिला है उसको अलग कर सकते हैं। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई सब्सटेंस और नहीं घुल सकते उसको सैचुरेट कहते हैं। मोर ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व, यदि हम ज़्यादा सब्सटेंस घोल पा रहे हैं इसका मतलब है कि गर्म करने के बाद ये अनसेचुरेटेड है। वाटर डिजॉल्व इन अ वाटर, एक वाटर जो है वो मतलब डिजॉल्व करने के लिए हम बहुत टाइप जो वाटर है बहुत सारा टाइप की क्या है इस सब्सटेंस को अपने में डिजॉल्व कर लेता है, तो हम इसके लिए कंडेंसेशन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट। हमें क्यों चाहिए, पहला तो टू यूज द मटेरियल, पहला टू यूज करना है ना, और सेकंड है टू रिमूव क्या है हार्मफुल प्रोडक्ट है ना, जो है हार्मफुल प्रोडक्ट को क्या करना है उसमें से हटाना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज विनोइंग। विनोइंग का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल को हवा में उड़ा देंगे तो वो अलग हो जाएगा। वेयर इट इज सीड यूज्ड, इसका उपयोग कहाँ यूज करना है कि मतलब जब गेहूं से भूसा को अलग करना है ना। हाउ विल यू सेपरेट द हस्क और डर्टी पार्टिकल फ्रॉम द गिवन सैंपल ऑफ पल्सेज एंड बिफोर कुकिंग। अब कुकिंग के पहले अपने को मतलब एक पल्स में से हमें क्या करना है, डर्ट पार्टिकल को अलग करना है या भूसा वगैरह को अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो पहला जो है हैंड पिकिंग कर लेंगे है ना, तो सबसे मेन तो वही रहेगा। अच्छा व्हाट इज सीविंग, तो सीविंग क्या रहता है, एक छलनी पर सब्सटेंस को डाल देते हैं और उसमें क्या होता है कि वो क्या रहेगा उसमें जो छोटे पार्टिकल है वो नीचे करने लगे। वेयर इट इज यूज, तो खेतों में इसका जनरली उपयोग करते हैं। हाउ विल यू सेपरेट द स्टैंड एंड वाटर फ्रॉम द। अब रेत और पानी को अलग करने के लिए क्या करो, इसमें सबसे पहले क्या होगा, डिकंटेशन होगा। डिकंटेशन से मतलब सेडिमेंटेशन होगा और उसके बाद डिकंटेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग हो जाएगी और उसको मतलब सेटल छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए और नीचे बॉटम में रेत जम जाएगी, ऊपर का पानी छान के अलग निकाल लेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर विद अ व्हीट, क्या शक्कर को गेहूं से अलग किया जा सकता है। इफ़ यस हाउ विल यू डू, तो यदि हाँ तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे सॉल्यूशन को पानी में डिजोल्व कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पानी में डिजोल्व कर देंगे तो शक्कर घुल जाएगी और ऊपर जो चलनी में क्या रह जाएगा, या फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रह जाएगा, उसका हस्क रह जाएगा या आटा फ्लोर रह जाएगा, ठीक है। अब पानी, अब इसमें शुगर है, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको एवोपरेट करेंगे, तो एवोपरेशन से क्या हो जाएगा, वाटर एवोपरेट हो जाएगा और ये रह जाएगा है ना। और नेक्स्ट देखते हैं, हाउ वुड यू ऑब्टेन द क्लियर वाटर फ्रॉम द सैंपल मडी वाटर। तो मडी वाटर से के लिए भी क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे है ना। तो सेडिमेंटेशन मतलब उसमें क्या करना है अपने को, नीचे उसको स्टेबल छोड़ देना है, ऊपर ऊपर का पानी यूज कर लेना है। पहला इसका ब्लैंक्स जो है, ब्लैंक देखते हैं, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड फ्रॉम पैडी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं ना, विनोइंग, ठीक। अगला, विल cooled आफ्टर बॉइलिंग poured into the piece of cloth cream, malai is left behind on it. This process of separating cream from milk is the example of, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये कहलाती है गिनिंग है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, गिनिंग, गिनिंग से ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर, तो इसको अपन क्या कहते हैं, एवोपरेशन,
एवोपोरेशन। ठीक है, अगला जो है वो इम्प्योरिटी सेटल डाउन द बोयम वेन मडी वाटर वाज कैप्ट ओवरनाइट। तो क्या है, यदि उसमें मडी वाटर है तो उसको क्या करो, चुपचाप रहने दो, उसके ऊपर ऊपर का भाग फेंक दो। तो ये जो है ये मेथड क्या कहलाती है, एक तो सेडिमेंटेशन, और उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, फिर इसका क्या करेंगे, यहाँ पर डिकेंटेशन करेंगे। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, डिकेंटेशन। ठीक है, चलिए, ट्रू फॉल्स। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर। फिल्टर से हम पानी को और दूध को अलग कर सकते हैं, बिल्कुल गलत। ठीक है, ऐसे कैसे हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। देखो, सॉल्ट को और शक्कर को कैसे अलग करोगे, विनोइंग से थोड़ी, वो तो उड़ता है, भूसा वगैरह होता है। तो सेपरेट ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से शक्कर की पत्ती अलग होती है, ना कि शक्कर अलग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। नहीं, ये तो केवल लिक्विड के साथ होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, लेमनेड इज प्रिपेयर्ड of मिक्सिंग लेमन जूस एंड sugar in water. Do you wish ice to cool? यू शुड ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आफ्टर यानी बाद में ही हमें लेमन में बर्फ़ को मिलाना चाहिए। यदि आपने पहले मिला दिया तो उसमें क्या होगा, वो जल्दी डिजोल्व भी हो जाएगा, फिर हमें फिर बर्फ़ मिलाना पड़ेगा और फिर वो मीठा की जगह फीका हो जाएगा। तो हमें आफ्टर ही मिलाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स हमारे पहली बार चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को सेंड करें, शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।